लास्ट एपिसोड में हमने देखा था कि वो मॉन्स्टर सिया और बैन को अपनी कहानी सुना रहा था। वो बताता है कि एक दिन मैं झील के किनारे बैठा हुआ था। तभी मैंने देखा कि वहाँ कुछ शैतान बच्चे एक बच्ची को परेशान कर रहे थे और वो लोग उस बच्ची को रोज इसी तरह मारते रहते थे और उससे उसका सामान भी छीन कर ले जाते थे। इस लड़की का नाम मियानमिन होता है। जब वो शैतान बच्चे वहाँ से चले जाते हैं तो मियानमिन नदी के किनारे आकर बैठती है और वो बहुत ही उदास होती है क्योंकि इस पूरे विलेज में कोई भी मियानमिन का दोस्त नहीं था। मियानमिन हमेशा अकेली रहती थी। एक दिन मैं उसके पास गया लेकिन वो मुझे देखकर डर गई थी। तब मैंने उसे एक केकड़ा दिया था तो मियानमिन ने भी मुझे अपने ब्रेड के टुकड़े में से एक टुकड़ा दिया था, जिसके बाद उसने मुझसे डरना बंद कर दिया और हम लोग दोस्त बन गए। इसके बाद मियानमिन रोज मुझसे मिलने आया करती थी और मुझे भी उसके साथ खेलने में काफी मजा आता था। हम दोनों की दोस्ती काफी अच्छी थी। वो हमेशा मेरे खाने के लिए ब्रेड लेकर आया करती थी और मैं भी उसको केकड़े दिया करता था और इसी तरह हम लोग खूब मज़े किया करते थे। लेकिन तभी अचानक मियानमिन ने वहाँ आना बंद कर दिया। मुझे समझ नहीं आ रहा था कि मैं क्या करूँ। इसीलिए मैं एक दिन कुएं के रास्ते उसके घर गया। वहाँ जाकर मैंने देखा कि उसके घर के बाहर गांव वालों की भीड़ लगी हुई थी और वहाँ चारों ओर बहुत तेज बदबू फैली हुई थी। तभी उनमें से एक आदमी बताता है कि मियानमिन 2 दिन से अपने घर से बाहर नहीं आई। हो सकता है कि उसी घर के अंदर उसकी मौत हो गई है और इसी वजह से यहाँ चारों ओर इतनी बदबू फैली हुई है। इसके बाद वो मॉन्स्टर बताता है कि उन लोगों ने मेरी आंखों के सामने मियानमिन को उसके घर के साथ जला दिया और मुझसे ये देखा नहीं गया। मुझे बहुत गुस्सा आ रही थी, इसीलिए मैंने भी इस पूरे गांव को जला दिया। इसके बाद वो मॉन्स्टर फिर से मियानमिन की याद में रोने लगता है। तभी हम देखते हैं कि वहाँ पर गांव के सभी लोग आ जाते हैं जो अपने हाथों में हथियार लिए हुए थे और वो किसी भी कीमत पर इस मॉन्स्टर को मारना चाहते थे। लेकिन तभी बैन उन लोगों से बात करता है और वो कहता है कि आपको इसे नहीं मारना चाहिए। वो मॉन्स्टर भी उन गांव वालों को गुस्से में देखता है, जिसे देखकर वो लोग काफी डर जाते हैं और वो लोग फैसला करते हैं कि वो इसको नहीं मारेंगे। लेकिन वो मॉन्स्टर अब विलेज में कभी नहीं आएगा। लेकिन तब भी वो मॉन्स्टर बोलता है कि अगर तुम मुझे नहीं मारोगे तो मैं तुम लोगों को मार दूंगा। तो ये सुनकर कुछ बच्चे उसके ऊपर पत्थर फेंकने लगते हैं और कहते हैं कि हम तुम्हें मार देंगे। इसके बाद गांव के सभी लोग उस मॉन्स्टर को मारने के लिए चले जाते हैं और उसे अपने हाथ और पैरों से मारने लगते हैं। वो मॉन्स्टर दर्द में चिल्ला रहा था लेकिन बैन उसको इस तरह तड़पता हुआ नहीं देख सकता था और सिया भी उस मॉन्स्टर को इस तरह तड़पता हुआ देख काफी उदास होती है। इसीलिए वो अपनी पावर्स का इस्तेमाल करके उस मॉन्स्टर को मार देती है ताकि ये गांव वाले उसे और ज्यादा ना तड़पा सके। इसके बाद उस मॉन्स्टर पर बिजली गिरती है जिससे उस मॉन्स्टर की बॉडी डिस्ट्रॉय हो जाती है। मॉन्स्टर के मरने के बाद वो सभी गांव वाले भी वहां से चले जाते हैं। इसके बाद हम बैन और सिया को देखते हैं जो कि उस मॉन्स्टर के मरने की वजह से काफी उदास होते हैं क्योंकि उसमें इस मॉन्स्टर की कोई गलती नहीं थी। बैन बोलता है कि सबसे बड़ा मॉन्स्टर तो एक इंसान ही होता है क्योंकि वो इंसान होकर भी किसी दूसरे इंसान के लिए अच्छा नहीं सोचता। इसके बाद बैन मियानमिन और उस मॉन्स्टर की दोस्ती के बारे में सोचने लगता है जो कि बिल्कुल सच्ची दोस्ती थी। उस मॉन्स्टर ने अपने दोस्त के लिए अपनी जान भी दे दी। इसके बाद हम देखते हैं कि मियानमिन और सिया ने उस कुएं पे एक फूल लगाया है जो कि उस मॉन्स्टर और मियानमिन की दोस्ती की यादगार है। इसके बाद हमारा सीन शिफ्ट होता है और हम देखते हैं कि सिया और बैन एक रेस्टोरेंट पर खाना खाने के लिए आते हैं जहां वो लोग बैठकर अपने खाने का ऑर्डर देते हैं। तभी हम वहां पर एक ओल्ड मैन को देखते हैं जो कि उन दोनों की बातें सुन रहा था और वो मुस्कुराता है। इसके बाद जैसे ही वेटर उन लोगों का खाना लेकर आता है तो बेन बोलता है कि हमने तो इस ड्रिंक को ऑर्डर किया ही नहीं था, तुम ये ड्रिंक क्यों लेकर आए हो। तो वो वेटर बताता है कि ये ड्रिंक आपके लिए ऑर्डर दूसरे टेबल वाले आदमी ने किया है। तभी बेन सोचता है कि आखिर वो आदमी कौन हो सकता है जिसने हमारे लिए ये ड्रिंक ऑर्डर किया है। जरूर ये ड्रिंक बहुत ही अच्छा होगा। सिया उसको वो ड्रिंक पीने से मना करती है लेकिन बेन उसकी बात नहीं सुनता और वो कहता है कि हमें एक बार इस ड्रिंक को टेस्ट करना चाहिए। इसके बाद बेन जैसे ही उस ड्रिंक को पीकर देखता है तो वो थोड़ी अजीब सी होती है। इसके बाद हम देखते हैं कि बेन को नशा होने लगता है। असल में वो ड्रिंक एक वाइन होती है और क्योंकि बेन ने आज तक कभी वाइन नहीं पी थी इसलिए उस पर इसका कुछ ज्यादा ही असर होता है और वो वहीं पर बेहोश हो जाता है। ये देखकर सिया काफी हैरान और परेशान होती है। वो बेन को उठाने की कोशिश करती है लेकिन बेन नहीं उठता। सिया बेन के गाल पे चांटे मारने लगती है लेकिन बेन फिर भी नहीं जागता। लेकिन तभी हम देखते हैं कि बेन की बॉडी में से एक स्प्रिट बाहर आती है। ये स्प्रिट वही है जिसे हमने एपिसोड 1 में रकून के रूप में देखा था। जब उस रकून ने बेन के ब्रेड को खाया था
तो उसकी स्पिरिट बैन की स्पिरिट के साथ मर्ज हो गई थी, इसीलिए उस रकून की स्पिरिट ऑलवेज बैन की बॉडी में ही रहती है। लेकिन बैन के बेहोश होने के बाद वो स्पिरिट उसकी बॉडी से बाहर आ चुकी है। अब उस स्पिरिट को देखकर सभी लोग काफी डर जाते हैं, क्योंकि वो हाफ ह्यूमन और हाफ बीस्ट होता है। सिया उसको देखकर उससे पूछती है कि तुम कौन हो, तो वो सिया को बताता है कि मेरा नाम लाउजी है। इसके बाद हम देखते हैं कि बैन होश में आने लगता है, तो लाउजी की बॉडी गायब होने लगती है, क्योंकि जब तक बैन बेहोश रहेगा तब तक ही लाउजी अपनी बॉडी में रह सकता है। अब जैसे ही लाउजी ये देखता है कि बैन होश में आ रहा है, तो वो उसके सर पर मुक्का मारकर उसे बेहोश कर देता है। इसके बाद हमारा सीन शिफ्ट होता है और हम एक सेक्ट के लॉर्ड को देखते हैं। वो लॉर्ड अपने एक सैनिक से कहता है कि जैसा मैंने कहा है सब कुछ वैसा ही चलना चाहिए। तो वो सैनिक कहता है कि आप चिंता मत कीजिए, सब कुछ बिल्कुल ठीक चल रहा है। इसके बाद हमारा सीन शिफ्ट होता है और हम सैनिकों के जनरल को देखते हैं, जिनके पास एक ओल्ड मैन आकर उसे एक खबर देता है। इसके बाद हमारा सीन शिफ्ट होता है और हम देखते हैं सिया और लाउजी बैन को अपने साथ लेकर एक होटल के पास आते हैं, जहां उस होटल का मालिक लाउजी को देखकर काफी डर जाता है। लेकिन तभी सिया उसको कुछ पैसे देती है और कहती है कि तुम्हें अपना मुंह बंद रखना होगा। इसके बाद वो लोग वहां पर एक रूम लेते हैं, जहां पर वो बैन को ले जाकर लिटा देते हैं। इसके बाद हम देखते हैं कि लाउजी खिड़की पर बैठकर चांद को देख रहा था। तभी सिया वहां से कहीं जा रही थी, लेकिन तभी लाउजी पीछे से उसका हाथ पकड़ता है और वो कहता है कि मुझे भी तुम्हारे साथ जाना है, मैं तुम्हें इतनी रात में अकेले बाहर नहीं जाने दे सकता। तो सिया उससे कहती है कि यहाँ पर बैन अकेला है, तुम्हें उसके साथ रुकना चाहिए। तो लाउजी कहता है कि बैन तो यहाँ पर सो रहा है, उसे कुछ भी नहीं होगा, इसीलिए मैं तुम्हारे साथ चलूंगा। इसके बाद लाउजी सिया से पूछता है कि वैसे हम जा कहाँ रहे हैं। तो सिया उसे बताती है कि हम लोग किंग क्वीन सिटी जा रहे हैं, और वो लोग सिटी के लिए निकल जाते हैं। और इसी के साथ हमारा आज का ये एपिसोड यहीं एंड हो जाता है। तो फ्रेंड्स, इसके नेक्स्ट पार्ट हम जल्द से जल्द लाएंगे, लेकिन आप इसके लिए बस ज्यादा से ज्यादा कमेंट करते हैं नेक्स्ट पार्ट नेक्स्ट पार्ट नेक्स्ट पार्ट। तो मिलते हैं इसके नेक्स्ट पार्ट में, तब तक के लिए बाय बाय।